यूं समझे कि कोई योगी आपके सामने बैठा है और वो ये क्लेम कर रहा है कि सामने जो सरिया है, मैं इस सरिये को मोड़ दूंगा बिना इसको हाथ लगाए। ऐसा क्लेम करते हैं कई लोग। मैंने अपनी नजर से देखा नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि सही है कि झूठ है, लेकिन ऐसा क्लेम मैंने सुना है कि कई लोग करते हैं। सरिया है, चम्मच है, कोई धातु है, मतलब उसको मोड़ देंगे। और बताने वाले बताते हैं कि सच में ऐसा करते हैं। मुझे इस पर भरोसा जमता नहीं है जब तक मैं देख नहीं लूंगा। पर जो लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, उसका आधार यही है। उनका दावा यह है कि दरअसल सरिया या चम्मच हमसे बाहर है ही नहीं, वो हमारे भीतर ही है। हमें प्रतीत हो रहा है कि बाहर है। ये बात सुन के आपको अजीब से लगता होगा ना कि कैसे अंदर है यार, बाहर तो है, इसमें क्या सोचना है। जब दर्शन में उतरेंगे तो जब वो उनसे 1 घंटा बैठ जाएंगे तो फिर आप सच में परेशान हो जाएंगे कि आप नेहरू विहार में हैं या नेहरू विहार आप में हैं, समझ में नहीं आएगा। नेहरू विहार बाहर नहीं, आपके भीतर है। गंदा नाला, मतलब मेरा मतलब कुछ भी, कोई भी चीज बाहर नहीं है, सब कुछ दरअसल अंदर है। और वो अंदर भौतिक वस्तु के रूप में नहीं है, वो एक प्रत्यय के रूप, एक विचार के रूप में, एक चेतन अभिव्यक्ति के रूप, इस रूप में है। अगर आप थोड़ा सा इसको समझने से हल्का सा 1 मिनट में, तो मैं आपको थोड़ा सा संकेत देकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं जानना चाह रहा हूं कि ये डस्टर है या नहीं मुझसे बाहर, ठीक है। ठीक है तो ये तो है ही ना भाई, वो तो व्यावहारिक जीवन तो ऐसे ही जिएंगे कि डस्टर बाहर है ही। इसमें तो शंकर भी कहे गए कि व्यावहारिक जीवन में ये मान के ही चलना कि वस्तुएं बाहर हैं हमारे। एक बार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, अपने घर में कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो मैं नाश्ता कर रहा था, मेरी सासू माँ आई हुई थी। वो बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, साहित्य अकादमी अवार्डी वगैरह काफी कुछ हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दर्शन में आप क्या पढ़ाते हैं। उस दिन योगाचार विज्ञानवाद ही पढ़ाना था मुझे। तो मैंने कहा यूं समझ लीजिए कि जो गिलास आपके हाथ में है वो दरअसल गिलास आपके हाथ में नहीं है। वो गिलास बाहर है ही नहीं, वो गिलास भीतर है चेतना में। ये एक विचार है, इसका नाम योगाचार विज्ञानवाद है। इस तरह की बातें पढ़ानी होती है क्लास में। अब वो साहित्य की हैं तो उनको साहित्य वाला तो बड़ा अच्छा, ये उनको उतना अपील नहीं करता। इस बात को करीब 15 साल तो हो ही गए होंगे। और उसके बाद से 15 साल से हाल ये है कि जैसे ही मैं घर में गिलास हाथ में उठाता हूँ तो 3-4 लोग कहते हैं कि देख लो पहले ठीक से कि बाहर है कि भीतर है। तो वो थोड़ा माहौल बना रहता है उस तरह का। अब जैसे मैंने कहा कि डस्टर पे सवार है, तो कह रहे है बाहर है, इसमें क्या है। तो उनका विचार क्या है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अब डस्टर को जानना चाह रहे हैं, कैसे जानेंगे। मैंने डस्टर को देखा तो मुझे एक शेप 2 रंगों में दिखी, ठीक। और वो शेप कैसी, जिसमें हल्का पीला रंग है और हल्का ग्रे रंग है, थोड़ा सा अलग अलग अनुपात में, आयत के अनुपात में, किंतु आयत का डायमेंशन अलग अलग है। स्पष्ट हो गया। फिर मैंने छू के देखा, छूने से मुझे पता लगा कि ये कठोर है, मुलायम नहीं। इतना ही पता लगा। मेरी 5 इंद्रियों में से 2 ही इंद्रियां यहां पर एक्टिव हैं। मैं इसको देख सकता हूं और छू सकता हूं, ठीक है। ये बात रसेल भी कह रहे दरअसल, जो मैं अब बता रहा हूं। बट रसेल ने भी एक लॉजिकल कंस्ट्रक्शन नाम से विचार दिया जो इसी तरह का विचार है। अब ये वस्तु सच में मुझसे बाहर है, इसका क्लेम तो मैं कर नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मुझे अपनी आंखों से एक परसेप्ट मिला, परसेप्शन मिला, प्रत्यक्ष मिला, जिसमें हल्का पीला और ग्रे रंग एक खास अनुपात में दिखा। और जब मैंने छू के देखा तो मुझे कठोरता की अनुभूति मिली। और मेरे दिमाग ने कठोरता की अनुभूति, पीले और ग्रे रंग की शेप्स की अनुभूतियों को मिला के कल्पना कर ली कि एक वस्तु है जो मुझसे बाहर है। जो मुझे मिला, मेरी ज्ञानेंद्रियों से मिला, वो वस्तु नहीं मिली, वो वस्तु की इमेज मिली, छवि मिली। अलग अलग छवियों को जोड़ के वस्तु मेरे दिमाग ने बनाई। इसलिए वस्तु बाहरी चीज ना होकर के वस्तु एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो बनाने में हमारी बुद्धि बहुत तेजी से काम करती है। इसका सरल सा एग्जांपल क्या है। डस्टर जितना बड़ा मुझे दिख रहा है, आपको उतना बड़ा नहीं दिख रहा है इस समय, क्योंकि मेरे नजदीक ज्यादा है। जो सबसे पीछे है उसको बहुत छोटा दिख रहा होगा, मुझे उसकी तुलना में काफी बड़ा दिख रहा है। इससे यह भी तय हुआ कि हम सबके दिमाग में जो डस्टर बना है इस समय, उस सबकी आकृति भी अलग अलग है। और इसकी कठोरता का एहसास सिर्फ मुझे हो रहा है, वो आपको नहीं हो रहा।
आप केवल देख पा रहे हैं, और देखने में भी जो उधर बैठे है उसको पीला रंग ज्यादा दिख रहा है, जो नीचे है उसको ग्रे दिख ही नहीं रहा, मुझे ग्रे भी दिख रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि परसेप्शन भी, प्रत्यक्ष भी हम सबका समान तो नहीं है। तो क्लेम करते हैं कि अगर वस्तु सच में बाहरी होती तो वो सबके लिए एक जैसी होने को अनिवार्य होती, क्योंकि वस्तु को देखने की प्रक्रिया में हमारे दिमाग की प्रक्रिया ज्यादा मजबूत है, इसलिए हम सबके दिमाग में डस्टर अलग अलग है। और यदि अलग अलग है तो डस्टर ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव हो गया। और सब्जेक्टिव के दर्शन मतलब होता है जो हमारी चेतना पर निर्भर है, जिसका अस्तित्व हमारी चेतना पर निर्भर है। ये मैंने आपको हल्का सा संकेत किया है, इनका ये बेसिक आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट्स तो इसके बाद शुरू होते हैं। ये तो इनका समझाने का एक तरीका है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम केवल अपनी इंद्रियों से मिलने वाली सामग्री को ही जान सकते हैं, हम बाहरी वस्तु को नहीं जान सकते हैं। और इंद्रियों की सामग्री का भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि शाम के 7-8 बजे जब रस्सी रखी होती है तो सांप दिखती है, यानी बिना सांप के हुए सांप दिख सकता है, सपने में तो दिख ही सकता है, यथार्थ में भी दिख सकता है कि रखी थी रस्सी, दिखा सांप, और आपने सारा बिहेवियर वैसे किया जैसे सांप को देख के करते हैं। और यदि रस्सी को देखकर सांप दिख सकता है और कभी कभी बिना रस्सी के हुए सपने में सांप दिख सकता है, इससे कैसे ये मान ले कि जब सांप दिख रहा है तो सच में सांप ही है? ये तो एक संभावना है। इस दर्शन के रूप बताइए आपको, जो शुद्ध रूप से खिसका हो उसी को दर्शन कहते हैं। जो ऐसी बात करे कि सामने वाला भी खिसक जाए वही दार्शनिक होता है। तो ये मैंने आपको हिंट दिया, योगाचार विज्ञानवाद, अगर इसको 2-3 घंटे लगते हैं समझने में, लेकिन इसको समझने के बाद ये खतरा सबसे ज्यादा होता है कि लोग कमंडल उस दिन खरीदें और भगवा वस्त्र धारण करके यात्रा पर निकले। और जैसे ही आपने शरीर की चेतना से अपनी चेतना को एकाकार कर लिया, उसे कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद उसको मोड़ने की कमांड दी, क्योंकि चेतना है ना, इसको यूं समझे जैसे आपने मन ही मन में एक पेंटिंग बनाई, बना के देखिए। अभी एक कागज आपके सामने सफेद शीट रखी है, मन ही मन बनाई, आपने उसमें 2.5 पहाड़ बनाए जैसे भारत का हर बच्चा बनाता है, बना लिया। अब उसके बीच में सूर्य टांग दीजिए, टांग दिया। कौन से वाले में टांगा, बाएं वाले में कि दाएं वाले में? बाएं वाले में टांगा, ठीक है, बाएं वाले में टांगा, ठीक है। अब करना ये कि सूर्य को मिटाइए जरा उसको दिमाग में से, चेतना में मिटा लिया, दूसरे बारे में टांग दीजिए, टांग दिया। जैसे आप ये कर रहे हैं ना, वैसे शरीर मुड़ जाता है, क्योंकि जो आपके दिमाग में है वो आपके कंट्रोल में है, आमतौर पे कंट्रोल में, हमेशा कंट्रोल में नहीं होता है, आमतौर पे कंट्रोल में। आप बना रहे हैं, मिटा रहे हैं दिमाग के अंदर, सूरज को यहां से उठाया वहां टांग दिया, नदी निकाली, फिर लगा नदी ठीक नहीं है, मिटा दी नदी, झरना बना दिया। जैसे आपका दिमाग दिमाग के चित्रों को बना रहा है, विज्ञानवाद के हिसाब से शरीर भी दिमाग के अंदर निहित एक विचार मात्र है। और जैसे आप अपने चित्र को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग शरीर को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा उनका क्लेम है। मैंने देखा नहीं है तो मैं कोई ऐसा अंधविश्वास क्यों प्रचारित करूं, लेकिन ऐसा क्लेम वो लोग करते हैं।